हेलो फ्रेंड्स, विजुअल डिजाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डिम्पल दलाल और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की खोज के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे और आपके पास अपना उत्तर चुनने के लिए 7 सेकंड का समय होगा। हर सही उत्तर के लिए खुद को 1 अंक दें। रेडी? तो ये रहा आपका पहला सवाल। ये आसान था ना? क्या आप जानते हैं कि यहाँ अन्य विकल्प डॉक्टर सैमुअल हैनीमान के परिवार के सदस्य हैं? क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनीमान उनके पिता थे, जोहाना क्रिश्चियना हैनीमान उनकी माता थी और जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरिटी हैनीमान उनकी पत्नी थी। अब आता है दूसरा सवाल। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि हैनीमान एक क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन उन्हें ट्रांसिल्वेनिया के गवर्नर द्वारा लाइब्रेरियन के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उनकी रुचि और रसायन विज्ञान के अध्ययन ने उन्हें हेज़लर फार्मेसी के संपर्क में लाया। हैनीमान के पिता एक पोर्सेलिन पेंटर थे और इतने गरीब थे कि हैनीमान की शिक्षा का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। वे बार बार हैनीमान को स्कूल से निकाल लाते ताकि हैनीमान कोई ऐसा काम कर सके जिससे उनकी इनकम में सहायता हो सके। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होम्योपैथी की खोज जर्मनी में हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैनीमान को कई जगहों की यात्रा करनी पड़ी थी? एक समय उनका विरोध इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा था। हैनीमान की मृत्यु पेरिस, फ्रांस में हुई थी। आगे इस वीडियो में हम हैनीमान और होम्योपैथी के विरोध की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आता है पांचवा प्रश्न। होम्योपैथी की खोज 1790 में हुई थी, लेकिन 1796 में उस समय के एक बहुत ही लोकप्रिय प्रकाशन हूफलैंड्स जर्नल में होम्योपैथी के बारे में लेख प्रकाशित करके दुनिया को पहली बार होम्योपैथी से अवगत कराया गया था। हैनीमान का जन्म 1755 में हुआ था और उन्होंने 1779 में एलोपैथिक एमडी की डिग्री प्राप्त की थी। आइए देखते हैं छठा सवाल। बहुत जल्द हम देखेंगे कि हैनीमान ने होम्योपैथी की खोज कैसे की। अब सातवां और आखिरी सवाल। आपको कितने पॉइंट्स मिले? अपने पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं हैनीमान की लाइफ हिस्ट्री और होम्योपैथी की खोज पे हमारा आज का वीडियो। होम्योपैथी की खोज वर्ष 1790 में हुई थी और इसका श्रेय डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमान को जाता है, जो एक जर्मन फिजिशियन और स्कॉलर थे। उनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था और वे जर्मनी के सेक्सनी में मीसेन में पले बढ़े थे और उन्होंने अपनी मेडिकल डिग्री 1779 में अर्लेंगन से प्राप्त की थी। वे एक जर्मन एलोपैथिक फिजिशियन थे। उन्होंने एक एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू तो की थी, लेकिन फिर मेडिकल साइंस के प्रति पूर्ण असंतोष के साथ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद भी कर दी थी। वे उनके समय में की जाने वाली चिकित्सा पद्धति से असंतुष्ट थे और विशेष रूप से ब्लड लेटिंग जैसी प्रथाओं पर आपत्ति जताते थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जिस तरह की मेडिकल प्रैक्टिस करना सिखाया गया था, उससे रोगी को ठीक होने की बजाय ज्यादा नुकसान पहुंचता था। इसीलिए डॉक्टर हैनीमान ने एलोपैथी की प्रैक्टिस करना बंद कर दिया और अपने समय की मेडिकल बुक्स का ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि उन्हें लगभग 1 दर्जन भाषाएं जैसे कि इंग्लिश, जर्मन, ग्रीक
लैटिन, इटालियन, अरेबिक, स्पेनिश आदि बहुत अच्छे से आती थी। क्यूलेंस मैट्रामेडिका को अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद करने के दौरान उन्हें एक स्टेटमेंट मिला कि सिंकोना अपने कड़वे और एक्सट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज के कारण इंटरमिटेंट फीवर को ठीक करता है। वे इस एक्सप्लेनेशन से असंतुष्ट थे क्योंकि कई कड़वे पदार्थ हैं जो सिंकोना की तरह इंटरमिटेंट फीवर को ठीक नहीं करते हैं। एक यंग डॉक्टर होने के कारण वे सिंकोना के एक्शन को जानने के लिए क्यूरियस थे। इसीलिए डॉक्टर हैनेमान ने सिंकोना को हर दिन दवाई के रूप में लेने का फैसला किया और दिन में 2 बार सिंकोना के 4 ड्राम का सेवन किया। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें सिंकोना के उसी मेडिसिनल इफेक्ट्स का अनुभव हो रहा था जैसा कि क्यूलेन द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। ये ड्रग प्रूविंग का पहला एग्जाम्पल था जिससे 1790 में होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई। 1790 से 1796 तक यानी 6 लंबे वर्षों तक डॉक्टर हैनेमान ने खुद पर, हेल्दी इंडिविजुअल्स पर और फेलो डॉक्टर्स पर ऐसे प्रयोग दोहराए। प्रत्येक प्रयोग में उन्होंने एक ही परिणाम पाया और वो था दवाइयाँ बीमारियों को ठीक करती है क्योंकि वे हेल्दी इंडिविजुअल्स में समान रोग पैदा करती है, यानी लाइक क्योर्स लाइक। इसलिए 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनेमान ने इन निष्कर्षों को उस समय के एक लोकप्रिय प्रकाशन में रखा जिसका नाम हुफलैंड्स जर्नल था। हैनेमान के निबंध का शीर्षक था एन एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशंस ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल्स। उन्होंने इलाज के लिए पाए गए इस नए सिद्धांत यानी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर या लाइक क्योर्स लाइक को प्रकाशित किया। क्या आप जानते हैं कि हैनेमान लाइक क्योर्स लाइक का लॉ बनाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। वास्तव में हैनेमान ने खुद ही कई प्रीवियस साइंटिस्ट और पर्सनालिटीज को श्रेय दिया, जैसे कि हिप्पोक्रेट्स, जिन्होंने अपनी टीचिंग्स में इस लॉ को कई बार कहा था, पर किसी ने वास्तव में इसे एक ऑर्गेनाइज्ड थेरेपेटिक मैनर में नहीं लिया। डॉक्टर हैनेमान इस लॉ को थेरेपेटिक्स और मेडिसिन पर अप्लाई करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने मेडिसिनल ट्रीटमेंट का एक नया विज्ञान डेवलप किया जिसे आज हम होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। होम्योपैथी शब्द एक ग्रीक डेरिवेशन है जहां होम्योस का अर्थ है सिमिलर और पैथोस का अर्थ है सफरिंग। तो होम्योपैथी को सिम्टम सिमिलैरिटी की चिकित्सीय पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हैनेमान ने सैकड़ों प्रयोग किए जिन्हें उन्होंने अपनी 1810 की ऐतिहासिक पुस्तक ऑर्गेनॉन ऑफ रैशनल हीलिंग में एकत्र किया। हैनेमान की सभी खोजों और प्रयोगों की व्याख्या करने वाली इस पुस्तक को व्यापक रूप से हैनेमान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। हैनेमान एक महान व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में भी समस्याओं और विरोधों की कमी नहीं थी। हैनेमान के ऑर्गेनॉन के प्रकाशन के परिणाम स्वरूप वे तत्काल विवादों में घिर गए। उस समय के मेडिकल जर्नल्स में उनकी आलोचना की गई और उनके डॉक्ट्राइन्स के खिलाफ किताबें और पर्चे भर दिए गए थे। फार्मासिस्टों ने हैनेमान का विरोध किया क्योंकि उन्होंने फार्मासिस्टों को दरकिनार करते हुए खुद ही अपनी दवाइयां तैयार की थी। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे होम्योपैथी पर आलोचनाएं और तेज हो गई। श्वार्ज़ेनबर्ग का एक राजकुमार था। वह नेपोलियन के खिलाफ मित्र देशों की सेनाओं का कमांडिंग जनरल ऑफिसर था। वो 1870 में एक स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस से पीड़ित था। उस समय डॉक्टर हैनेमान लेप्जिग नामक एक जर्मन शहर में रहते थे और वो राजकुमार डॉक्टर हैनेमान से अपना इलाज करवाने के लिए लेप्जिग आया था। डॉक्टर हैनेमान के इलाज से उसमें सुधार हुआ था, लेकिन वो जल्द ही उसकी शराब पीने की पुरानी आदतों में वापस पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप उसे एक और स्ट्रोक हुआ और 1820 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से ऑस्ट्रियंस को बहुत दुख हुआ और हैनेमान को उनकी दवाएं देने से प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर 1821 में अनहाल्ट कोथन के ड्यूक फर्डिनांड ने हैनेमान को कोथन में रहने और होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने की अनुमति दी। फिर 1834 में एक फ्रेंच लेडी अपनी स्किन कंप्लेंट्स के लिए उन्हें कंसल्ट करने आई थी। वो 1835 में हैनेमान को फ्रांस ले गई और 1836 तक उन्हें पेरिस में प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल गई। फ्रांस में हैनेमान को अपने वर्षों की मेहनत और संघर्ष का इनाम मिला। उन्हें वो सब कुछ मिला जिसकी हर मनुष्य महत्वाकांक्षा करता है: नाम, प्रसिद्धि, पहचान, पैसा, सम्मान, आराम और सबसे महत्वपूर्ण शांति। जीवन के उबड़-खाबड़ मौसमों के बीच की इस लंबी यात्रा का अंत होता है। हैनेमान ने
2 जुलाई 1843 को 88 इयर्स की एज में पेरिस में अंतिम सांसें ली। तो ये था डॉक्टर हेनेमान की लाइफ हिस्ट्री और होम्योपैथी की डिस्कवरी पर हमारा आज का प्रेजेंटेशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।